हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आचार्य पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे आपके मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बच्चे मैक्सिमम ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि आखिर कब नोटिफिकेशन मैम आएगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर 2023 की, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और आपकी एग्ज़ाम डेट लगभग क्या रहने वाली है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को सभी को परेशान कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, आखिर कब तक आ सकता है हमारा नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो देखिए आपको यहाँ पर जब आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर अभी ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम हुआ, तो सत्र में आपकी क्या एक ही बार परीक्षा हो पा रही थी ऑनलाइन एग्ज़ाम की। लेकिन अब फिर से जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो आपकी 2 बार परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा रही है। अभी आपकी एक बार अगस्त में कंडक्ट कराई जा चुकी है, और अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर दिसंबर में फिर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से लगभग 2 से 2.5 महीना पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो आपका अब 15 अक्टूबर के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को कभी भी मिल सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब आप कहेंगे कि मैम 17 अक्टूबर हो गया, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। 17 अक्टूबर आज हो गया है और नोटिफिकेशन नहीं आया है मैम, तो क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपके 10 से 12 दिन आप देख पा रहे होंगे कि बचे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको अक्टूबर लास्ट तक, एंड में यानी अक्टूबर एंड तक अगर मैं बात करूं, आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पर आप भर पाएंगे यहाँ पर नवंबर से। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की, तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें, तो आखिर एप्लीकेशन फॉर्म क्या कैसा रहेगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए ये तो आपका आ ही जाएगा, है ना। आपको कंफर्म कर दिया गया है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करनी है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, तो दिसंबर एंड तक, है ना, यानी दिसंबर एंड तक, यानी आपका दिसंबर 15 दिसंबर के बाद आपका जो भी संडे पड़ते हैं, है ना, संडे आपका जिस दिन पड़ेगा संडे, उस एक संडे को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस एक संडे को क्या आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये भी आप दिसंबर एंड को तक ही मानकर चलिए आपका एग्ज़ाम, लेकिन होगा आपका दिसंबर में ही, मैक्सिमम होगा आपका दिसंबर में ही, दिसंबर एंड में होगा। और मैक्सिमम आपका संडे जो है वो आपका लिया जाएगा, संडे वाले दिन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो बिल्कुल अपनी जो आपकी तैयारी है, अब आपने नोटिफिकेशन देख लिया, एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया और एग्ज़ाम डेट भी देख लिया कि आखिर आपका ये आपकी संभावना क्या है, कब तक आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड कैंडिडेट, बीटीसी कैंडिडेट्स जो भी हैं यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर आपको सभी को पता है कि जो बीएड वाले हैं
वो यहाँ पर अब अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए यानी बिना किसी तर्क वितर्क के आप लोग बहुत अच्छे से सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, है ना। और बहुत एक अच्छे लेवल से आपको तैयारी करनी है सेकंड पेपर की। यहाँ पर आपको बेस्ड आपका किस पे रहेगा, एनसीईआरटी, यहाँ पर बेस्ड रहेगा आपका एनसीईआरटी, है ना। तो आपको क्योंकि यहाँ पर सीटेट का एग्जाम है, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, है ना, चाहे बीएड बीटीसी आपका हो। जो बीटीसी वाले हैं अगर हम बात करेंगे, अगर बीटीसी वाले हैं तो वो क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में डाल पाएंगे, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही डालेंगे। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको कवर करने की जरूरत है और यहाँ पर आपको 12 तक की कंप्लीट करने की जरूरत है। क्लियर, यानी बेस्ड क्या है आपका एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे आप बीएड कैंडिडेट हैं चाहे आप बीटीसी कैंडिडेट्स हैं। और आप लोग जो बीएड वाले हैं वो बिल्कुल पेपर 2 पे आप लोग फोकस कर लीजिए अच्छे से, है ना। पेपर 2 को बहुत अच्छे से आपको निकालना है ताकि आगे जो भर्ती आ रही हैं उनमें आप एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएं, यानी जो भर्ती आगे आ रही हैं उनको आप अपनी मुट्ठी में ले पाएं। ठीक है, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो अपने यहाँ भर्ती हो, है ना। तो बिल्कुल आप लोग भर्ती ले सके, यानी जो भी शिक्षक भर्तियां आए आप लोग के हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। उसके लिए आप लोग बीएड बीटीसी वाले आराम से तैयारी करेंगे जोरदार तरीके से। आपने देखा अगस्त में क्या लेवल था, अभी एग्जाम का जो सीटेट आपका कंडक्ट कराया गया और जो ऑनलाइन एग्जाम था उसमें लेवल जो है वो आपका क्या है, हार्ड आया है। यानी लेवल एक अच्छा लेवल सेट कर दिया है सीटेट ने। यानी अब जो 2011, 12, 13 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे अब वो क्वेश्चंस आपके उस लेवल के क्वेश्चन से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है और लेवल को अप किया है। तो आपको अपने पढ़ाई का लेवल भी अप करना होगा। क्लियर, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अगर जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, है ना, सॉरी, जिनको यहाँ पर कुछ बच्चों को बीएड और बीटीसी वाले दोनों के ही लिए है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर देखिए जो आपके कॉमर्स साइड से होंगे, है ना, जिन्होंने बीए वगैरह किया होगा या कॉमर्स साइड से होंगे, वो लोग यहाँ पर मैक्सिमम क्या चूज कर सकते हैं, पेपर में जो चॉइसिंग आती है उसमें सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, किसकी, सेकंड पेपर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे वो क्या कुछ बच्चे एसएसटी चूज करते हैं, है ना, यानी सोशल स्टडी, एंड कुछ चूज करेंगे मैथ एंड साइंस, है ना, कुछ चूज करेंगे मैथ एंड साइंस। तो यहाँ पर भी ये आपको क्या फुल एनसीईआरटी ही कवर करना है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपको एसएसटी जो पूछी जाती है 60 मार्क्स की पूछी जाएगी और मैथ और साइंस दोनों मिला के आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपकी क्योंकि सीटेट का एग्जाम है तो पेडागोजी भी आपसे पूछी जाएगी, यानी मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, एसएसटी में भी पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी और आपके ग्रामर यानी आपके एसएसटी के क्वेश्चंस, आपके साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी बायो, आपका मैथ्स अलग से पूछी जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी पीसीबी साइंस में आपके तीनों कवर होंगे, साथ ही साथ आपकी मैथ भी पूछी जाएगी और एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पेपर 1 की, अगर हम बात करें पेपर 1 की तो यहाँ पर आपको क्या चॉइस करनी होती है, बहुत सारे बच्चे चॉइस करते हैं कुछ इंग्लिश और कुछ संस्कृत, है ना, यानी इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पर चॉइस होती है। तो जो आपका चॉइस सब्जेक्ट है यानी आपने जो चूज किया है तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है।
यानी जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, जैसे सीडीपी आनी है तो सीडीपी सबसे ज़्यादा बच्चा सीडीपी और हिंदी पे फोकस करता है, और सीडीपी और हिंदी में पता भी है कि अगर हमने एक अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया तो इसमें हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को भी क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है कि निग्लेक्ट करना है, इन पे अच्छे से पकड़ बनानी है। यानी सबसे ज़्यादा बच्चा जो है, जो चॉइस सब्जेक्ट होता है उसको ही सबसे एंड में देखता है ना, कि चलो जिससे नंबर मुझे मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो आपने चॉइस किया है सब्जेक्ट उसको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे एसएसटी आपकी 60 नंबर की, मैथ और साइंस 60 नंबर की। पेपर 2 की बात करें, अगर यहाँ पर पेपर 1 की बात करें तो इंग्लिश और संस्कृत, तो इन पे भी आपको बहुत अच्छे लेवल से ध्यान देना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 150 में, यहाँ पर 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आपका सीटेट में पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा, और 150 यहाँ पर पूरे में 150 में 150 यानी हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। पेडागोजी आपकी 15 मार्क्स की हर सब्जेक्ट में पूछी जानी है, तो आपको अपनी एक अच्छी रणनीति बना लेनी है, आखिर किस तरह से आप यहाँ पे कम से कम 150 में, कम से कम 150 में लगभग 130 आपको मिल पाए, है ना। 130 आपको मिल पाए, जब ये रणनीति आप बना के चलेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। अब देखिए, जिनका सीटेट पास हो गया है वो बिल्कुल शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आपके 90 नंबर आए थे या फिर 91 आए थे या फिर 92 आए थे और आप कम नंबर से पास हैं, लेकिन पास हैं इसलिए हमें ज़्यादा नंबर चाहिए हैं तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और 150 में 150 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मत करिए। अगर जिनका क्लियर है एग्ज़ाम, जो सीटेट पास कर चुके हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि अब वो शिक्षक भर्ती की मेन तैयारी करें। यानी आपको अब ये नहीं करना है कि एकदम बहुत अच्छे यहाँ पर नंबर लाने, देखिए ये पासिंग आपका होता है तो बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो यहाँ पर देने जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बिल्कुल अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। अभी आपने देखा ही कि पास रेशियो कितना कम रहा है और फेल रेशियो क्या रहा है, ये सभी ने यहाँ पर अभी अगस्त में जो रिजल्ट आया है यहाँ पर अगस्त एग्जाम का, उसमें आपने देख लिया है। तो अब आपको एक बेहतर लेवल सेट करना है, बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। और आपको मेरा शेड्यूल अगर मैं बताऊं तो मेरा शेड्यूल आपका जो रहता है, अनअकैडमी आचार्य जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपकी YT पे जो क्लास होती है वो आपकी 10 बजे से आपको डेली मिलती है। किसकी? हिंदी की, ठीक है। डेली आपको हिंदी की यहाँ पर मेरी क्लास मिलती है YT अनअकैडमी आचार्य, यहाँ पर 10 बजे से आपको मेरी क्लास मिलती है। अगर हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें, है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप यहाँ पर डालेंगे, यानी ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आपको स्पेशल फ्री क्लासेस में आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। वैशाली चंद्रा नाम से सर्च कर लीजिएगा। वैशाली चंद्रा नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये क्लासेस जो ऐप पे होती हैं, ये क्लासेस आपकी कब होती हैं? ये क्लासेस आपकी कब होती हैं? ये क्लासेस मिलेंगी आपको दोपहर 3 बजे से, यानी 3 PM पर आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास होती है। और यहाँ पर आपकी रात 8 बजे यानी 8 PM पर, रात 8 बजे यानी 8 PM पर आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास होती है। क्लियर? तो ये आपका शेड्यूल है मेरा
जिसमें आप लोग बेहतर तरीके से हिंदी की मैं गारंटी लेती हूँ, हिंदी का आपका 30 में 30 लाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके हिंदी में 30 आए। इसके लिए आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के यहाँ पर आपकी जो लाइव सेशंस होते हैं, कितने अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो लेवल प्रेजेंट में आपका पूछा जा रहा है। तो आप अपना टाइम टेबल आप देख सकते हैं कि क्या है, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा आपका सिलेबस जो है हिंदी का ओवरऑल कवर कराया जाएगा। तो अब एक आपको युद्ध स्तर की यहाँ पर तैयारी करनी है मेरे साथ मिलकर। तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं किसी और अपडेट्स में, किसी और सेशन के साथ, किसी और अपडेट के साथ। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी आपको ये सारी क्लासेस जो हैं ये आपको आपके इसी टाइम टू टाइम आपको मिलने वाली हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा मेरे साथ, और आपका जो नोटिफिकेशन है, जो आपका एग्ज़ाम है, वो तो आपका होना ही है, और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी तैयारी में जुटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।